गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फाइंड dy dx निकालना है, ठीक है। फाइंड dy dx इम्प्लिसिट फंक्शन है, कह रहा है कि x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव इसका निकालिए। तो फाइंड dy dx, जैसे प्रॉब्लम नंबर थर्ड तक करा दिया, फोर्थ पे कह रहा है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपने आप में एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ कह रहा है कि dy dx का मतलब क्या होगा, y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। तो y को हम x के टर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides by both sides with respect to x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कहा है। तो यहां देखिए, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जैसे ddx निकालना है और फंक्शन क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड है। तो ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में पहला उतार देते हैं, फिर सेकेंड का ddx, फिर प्लस सेकेंड उतारते हैं, पहला फिर ddx सेकेंड का, फिर सेकेंड उतारते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट निकालते हैं। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x और फिर ddx ऑफ y, फिर प्लस y, फिर ddx ऑफ x, जिसका डेरिवेटिव हो गया, और फिर y स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये हो गया y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, y स्क्वायर ये, और यहाँ पर x है और ये तो y है ही। तो ये रहा प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद बचा क्या, tan, तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x हो गया। और उसके बाद y का आप जानते ही हो, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy dx लिख दीजिए, खत्म, dy dx ऐसे लिख दीजिए। तो ये x रहेगा, और ddx ऑफ y को आप लिख सकते हो dy dx प्लस y, और x का तो हो जाएगा 1 लिखो, मतलब 1 से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही रहेगा। प्लस हाँ, अब देखो y स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये है क्या, y का फंक्शन है। तो y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y स्क्वायर को पहले हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx आ जाएगा। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, dy dx आ जाएगा। और इसको, तो इसका जब डिफरेंशिएट आप करोगे, तो यहाँ पर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 2y, और फिर ये तो 2y हो गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब y को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx आ जाएगा। तो ये तो हो गया dy dx हो गया। अब tan x का डेरिवेटिव आप जानते हो sec स्क्वायर x होता है, तो ये तो हो गया sec स्क्वायर x, और ये प्लस dy dx ऐसे ही लिखा जाएगा। ये आगे था। अब जहां dy dx है सबको एक तरफ ले आते हैं, ये हो गया x dy dx, इधर है प्लस 2y dy dx, और एक इधर ले आते हैं तो माइनस dy dx, और इधर क्या बच गया, sec स्क्वायर x, और ये y है तो माइनस y हो गया। सारे जितने भी dy dx वाले टर्म्स हैं सबको आप इधर लिख पाएंगे। अब यहाँ से dy dx को ले लिया कॉमन, तो जब dy dx को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 2y
देखो dy dx भी अपने आप में एक फंक्शन ही होता है, और -1 अब ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस वाई। हाँ अब इसके बाद अब यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब बस खत्म, अब क्या करना है, dy dx इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो मिल गया dy dx, रिजल्ट इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर x आ गया और माइनस वाई। एक मिनट देखिए इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, और फिर इधर डिवाइड करने के लिए हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। अब आगे और सिंप्लीफाई क्या होगा, बस हो गया, डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव निकल गया इसका, तो ये रिजल्ट हो गया इसका, इसको आप कॉपी कर लीजिए नंबर 4, और फिर आपको हम 5 बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। 5 में कह रहा है, ये भी देखो हम y x के टर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और क्या निकालना है, कहा है कि dy dx यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y पॉलिनोमियल y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आइए देखिए, इस एक फंक्शन दिया इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, या ऐसे लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करो तो ddx ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, दो का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि पहला ऐसे उतर जाएगा, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया y, और फिर प्लस y उतर जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x, अभी इसके पहले आपको समझाया था, और यहाँ पर भी हो जाएगा ddx ऑफ y स्क्वायर, और ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसको आप 0 लिखो। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये तो हो गया x, अब d इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है dy dx प्लस y लिखेंगे, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से y मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो गया, प्लस अब y स्क्वायर, हाँ यहाँ देखो y स्क्वायर आ गया, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने मतलब क्या, dy y स्क्वायर डिफरेंशिएट कीजिए ऐसे, तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आया मतलब फिर y, और y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में ऐसे, तो dy dx आ जाएगा। तो जब y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ये 2y, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy dx, यानी dy dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, dy dx हो गया, और इधर 0 है। अब dy dx को आप इधर रखिए, या यहाँ से dy dx ले लेते हैं कॉमन, तो dy dx जब यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2y, और ये सब उधर चले जाएंगे,
तो ये 2x, देखो ये नेगेटिव 2x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा। 2x माइनस और इतना आया, उसके बाद अब dy dx यहाँ लिखेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और ये आ जाएगा x प्लस 2y। ये हो गया रिजल्ट और dy dx निकल आया, लेकिन नीचे तक और नहीं। हाँ ठीक है, उसको कॉपी कर लिए, थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं। ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा है कि कहीं चेंज किया। आज स्टूडेंट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। देखो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, और हमें क्या निकालना है, x के रेस्पेक्ट में dy/dx निकालना है। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। Differentiating both sides with respect to x। कुछ ऐसे ही करते चले आए हैं, d dx of x क्यूब, फिर प्लस, अब देखो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो पहला ऐसे उतारेंगे, फिर इसका सेकंड का d dx ऑफ y, फिर प्लस, फिर y उतरेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x के बाद डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस वाई स्क्वायर उतर जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x आ जाएगा, और y क्यूब के लिए प्लस dx ऑफ y क्यूब, और देखो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको, हाँ सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलो x क्यूब है, इसका डेरिवेटिव आप निकालो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा, y dx ऑफ y, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो dy dx प्लस y उतर जाएगा, हाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x आएगा, मतलब एक कम हो जाएगा, 2x आएगा, फिर प्लस x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आप लीजिएगा तो ये तो आ जाएगा, देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 2y हो जाएगा, और फिर y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx, और ये dy dx यहाँ आ जाएगा, dy dx ये यहाँ आ गया, क्लियर है ना। फिर प्लस, ये तो हो गया, प्लस यहाँ y स्क्वायर उतर गया, और x का डेरिवेटिव आप 1 आ जाएगा, तो 1 का y स्क्वायर मल्टीप्लाई करो खत्म, और देखो ये y क्यूब, उसी तरह y क्यूब को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy, और ये आ जाएगा dx, और ये हो गया 0। ठीक है, अब dy dx को देखते हैं, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, तो dy dx पहले ले लेते हैं कॉमन, तो dy dx जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और एक यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं dy dx, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy, और फिर यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं तो प्लस 3y स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया सबको जब ट्रांसपोज करें, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से माइनस इसको फिर हो जाएगा 2xy, ठीक है, -2xy हो गया, और फिर इसको जब ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर हो गया। सब इधर ट्रांसपोज हमने कर दिया, अब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है केवल dy dx, dy dx निकालना है, ये सीधा आप जब ट्रांसपोज कीजिए, यानी सब माइनस कॉमन लिए तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और अपॉन, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया।
ठीक है, एक बस इस और आगे क्या कर सकते हैं अब? सर करंट है